राम राम दोस्तों, आज हम परसेंटेज का सवाल करते हैं। एक आदमी कुछ संतरे 5 संतरे 1 की दर से, समान संतरे 4 संतरे 1 की दर से खरीदे। ठीक है, किसी आदमी है, उसने खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 की दर से बेच दिया। इन सब पर उसे 30 रुपए की हानि हुई। तो संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा सवाल है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले सवाल में दिया है एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 की दर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, CP1। CP1 मतलब क्रयमूल। क्रयमूल पहला। सबसे पहले यहाँ प्राइस लिखते हैं, इधर आर्टिकल लिखते हैं। प्राइस क्या है, 1 की दर से रुपए, 1 की दर से 5 संतरे, 1 रुपए में 5 संतरे खरीदता है। ठीक है, और फिर समान संतरे 4 संतरे 1 की दर से, 1 रुपए में 4 संतरे। फिर दोबारा में खरीदता है 1 रुपए में 4 संतरे। समान संतरे बोला है तो दोनों आर्टिकल मतलब संतरे हो गए, ये दोनों संतरों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 से गुणा तो यहाँ भी 4 से गुणा, और यहाँ 5 से गुणा तो यहाँ भी 5। 4 पंचे 20, 20 संतरे यहाँ, 4 पंचे 20, 20 संतरे यहाँ हो गए। प्राइस हो गया 4 5। संतरों की संख्या 20 यहाँ 20 यहाँ। तो टोटल CP हो गया 9 रुपए में कितने संतरे खरीदे उसने, 40 संतरे। 9 रुपए में टोटल 9 रुपए में 40 संतरे खरीदे। फिर उसके बाद सवाल बोलता है उसने सभी संतरों 9 संतरे 2 की दर से, रुपए 2 की दर से बेच दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं SP की। क्या बोला है, 9 संतरे 2 की दर से, तो 2 रुपए में कितने बेचता है, 9 संतरे। तो खरीदा जितना है बेचेगा भी उतने। यहाँ 40 खरीदा, यहाँ बेच 9 रहा है। तो पहले इनको दोनों आर्टिकल को, संतरों की संख्या को बराबर करो। संतरों की संख्या को कैसे बराबर करोगे, यहाँ 9 से गुणा करवा दो, यहाँ 40 से। तो 9 40 नहीं, हम 360 खरीदे उसने, 360 ही बेचे। तो इधर गुणा करवाए हो तो इधर भी करवाओ। किससे गुणा करवाए हो, 9 से, तो यहाँ भी 9 से, यहाँ 40 से, तो यहाँ भी 40 से। खरीदे किसने, कितने में, 81 में। बेचे कितने में, 80 में। ठीक है, तो उसको कितने की, 1 की हानि हुई है। हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार 1 की हानि हुई है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला है, उसे 30 की हानि हुई, उसे 30 रुपए की हानि हुई। तो मतलब 30 से गुणा करवाना है हमें। पूरे अपने जितना हमने सॉल्व किया सब में किससे गुणा करवाना है, 30 से। ठीक है, तो हमारे हमारे अनुसार संतरे कितने थे, हमारे अनुसार संतरे, हमारे अनुसार संतरे थे 360। लेकिन हमें 30 से गुणा करवाना है। किस लिए करवाना है, क्योंकि हमारे अनुसार हानि 1 आ रही थी, सवाल में दिया था 30। तो 30 से कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 30। 2 जीरो का 2 जीरो, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 1 10, आ गया 10,800 संतरे। CHSL का क्वेश्चन है ये। फिर से एक बार देख लो। सबसे पहला CP हमने निकाला, ये यहाँ दिया है। एक आदमी कुछ संतरे 5 संतरे 1 की दर से, मतलब 1 रुपए में 5 संतरे। तो हमने लिखा सबसे पहले 1 रुपए में 5 संतरे। फिर उसमें कहा समान संतरे 4 संतरे 1 की दर से, मतलब 1 रुपए में 4 संतरे। हमें नहीं पता कितने संतरे हैं, 1 रुपए में 4 संतरे। फिर समान उसने बोला था यहाँ पे, मतलब दोनों को समान करना है, तो ऊपर वाले में 4 से गुणा, नीचे वाले में 5 से गुणा करवा दिया। फिर यहाँ 4 से गुणा तो उसके प्राइस में भी 4 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा तो उसके प्राइस में भी 5 से गुणा। तो ये हो गया 20 संतरे यहाँ, 20 संतरे यहाँ, 4 रुपए में 5 रुपए में। तो टोटल हो गया 9 रुपए में 40 संतरे। फिर उसके बाद SP2,
SP मतलब उसने जो बेचे थे ना। फिर उसने कहा था 9 संतरे 2 की दर से, मतलब 2 रुपये में 9 संतरे बेचता है। 2 रुपये में 9 संतरे, तो जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा। तो यहाँ 40 था, यहाँ 9 था, तो इनको दोनों को बराबर किया, इधर भी हमने बराबर किया। फिर उसके बाद 81 आ गया हमारा CP क्रय मूल्य, 80 आ गया SP विक्रय मूल्य। तो 1 रुपये की हानि हमारे अनुसार हुई है। सवाल में कहा है उसे 30 रुपये की हानि होती है, तो 30 से गुणा करवा देंगे तो आ जाएगा। हमारे अनुसार संतरों की संख्या 360 थी, सवाल के अनुसार 30 से गुणा करवा दिया तो 10,800 संतरे आ गए।